फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को हमने इसके पहले भी पढ़ा है, यूज भी किया है, लेकिन आज हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। मतलब अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये है उसका स्टेटमेंट। तो देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, जो राइट एंगल है एट बी पे, जो राइट एंगल है एट बी पे। तो यहाँ पे राइट एंगल की सामने की साइड ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये होता है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। मतलब कैसे? यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आ गया ए सी, तो ए सी का स्क्वायर हो गया अदर टू साइड, ये ए बी है और ये बी सी है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। ये है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो। क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। मतलब ये हाइपोटेन्यूज आ गया ए सी, इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ये थ्योरम को प्रूव करने के पहले मुझे एक थ्योरम इंट्रोड्यूस करना है। थ्योरम ऐसा है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, तो लो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी, जो बी पे राइट एंगल है, जो बी पे राइट एंगल है। अब हम क्या करते हैं, ये बी है राइट एंगल, या राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज पे। तो ये हो गया परपेंडिकुलर ऑन ए सी, इसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे डी। तो ये बी डी क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया ए सी से, जो हमने ये वर्टाइसेस राइट एंगल के वर्टाइसेस से ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वर्टाइसेस ड्रॉ करने की वजह से हमें दो अलग ट्रायंगल मिल रहे हैं। क्या है ट्रायंगल? ट्रायंगल ए डी बी है एंड दूसरा ट्रायंगल है बी डी सी है, और एक हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो दोस्तों, हम ये जो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने वाले हैं, ये सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल का हेल्प से हम प्रूव करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे एक थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट मतलब उस थ्योरम को ही हमें यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा वाला, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ए डी बी में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रायंगल ए डी बी, और ये जो दूसरा ट्रायंगल है अपना ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दो ट्रायंगल्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ए डी बी एंड ए बी सी में, ये है आपका ए डी बी और ये है आपका ए बी सी। तो यहाँ पे ए फॉर ट्रायंगल ए डी बी एंड ए फॉर ट्रायंगल ए बी सी, दोनों एक ही एंगल है, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं? एंगल ए, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। वाई? क्योंकि दोनों क्या है, दोनों कॉमन है। दोनों कॉमन है, तो मैं यहाँ पे दोनों एंगल को लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए डी बी, क्या ए डी बी, यहाँ पे ये जो डी है ये राइट एंगल है, और यहाँ पे ए बी सी में बी भी राइट एंगल है। तो दोनों क्या आ गए? सेम आ गए, इक्वल आ गए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? 90 डिग्री है। क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इच 90 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इच 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है, एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी है। तो यहाँ पे ए क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम?
ये जो एंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू एंगल ट्रायंगल ए बी सी। व्हाई? बिकॉज ऑफ ए क्राइटेरिया, बिकॉज ऑफ ए क्राइटेरिया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर आ गए। अगर ये दोनों सिमिलर आ गए और डी बी 90 डिग्री, बी बी 90 डिग्री है, तो हम और लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बना है बी डी सी एंड ए बी सी, ये दोनों भी सिमिलर आ गए। यस, हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ए और ए दोनों के लिए भी कॉमन है। ये डी 90 डिग्री और बी 90 डिग्री है, और ये हम बी डी सी ये जो ट्रायंगल ले रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर, और सिमिलरली बोल सकते हैं हम, सिमिलरली ट्रायंगल कौन सा वाला, बी डी सी इज सिमिलर टू एंगल ट्रायंगल ए बी सी। सिमिलरली कौन सा रीजन, ए क्राइटेरिया, कौन सा रीजन, ए क्राइटेरिया से ये दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए डी बी इज सिमिलर टू ए बी सी, बी डी सी इज सिमिलर टू ए बी सी। ये ए डी बी जो ट्रायंगल है ये ए बी सी से सिमिलर है, बी डी सी ट्रायंगल ए बी सी से सिमिलर है। तो वी कैन से दैट ए डी बी एंड बी डी सी ये दोनों भी एक दूसरे को सिमिलर हो गए। देयरफॉर वी कैन राइट हियर ट्रायंगल ए, देयरफॉर वी कैन राइट हियर ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। अगर हम इसको 1 बोल रहे हैं, इसको हम 2 बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये फ्रॉम 1, ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं दोनों सिमिलर हैं। तो यहाँ पे थ्योरम क्या बन रहा है, यहाँ पे थ्योरम क्या बन रहा है, तो देखो थ्योरम का स्टेटमेंट ये बन रहा है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट ट्रायंगल। देखो मतलब ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट एंगल का वर्टेक्स है, यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हाइपोटेन्यूज पे। तो स्टेटमेंट ऐसा होगा, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन द ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर। मतलब ये परपेंडिकुलर के बोथ साइड पे ये जो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ए डी बी एंड बी डी सी, ये दोनों सिमिलर होंगे किसको, होल ट्रायंगल को, मतलब ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर हो गए। ये है आपका थ्योरम, ये है आपका थ्योरम, और यही थ्योरम की हेल्प से हम प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। ओके फ्रेंड, तो हमने एक थ्योरम देख लिया, अब प्रूव करते हैं अपना पाइथागोरस थ्योरम। तो प्रूव करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम को। आपको स्टेटमेंट भी पता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे मैं प्रूव करूँगा पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। तो प्रूफ क्या है आपका, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले गिवन दिया है। गिवन क्या है हमारे लिए कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो गिवन क्या है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल, ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी। ओके, तो यही हमें दिया है स्टेटमेंट में। तो दिस इज अवर गिवन। नाउ वी हैव टू प्रूव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें ये प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। तो वी राइट हियर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। नाउ लेट वी स्टार्ट प्रूफ। सो वी राइट हियर प्रूफ, तो यहाँ पे हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमने जो थ्योरम पढ़ा है उसकी हेल्प करेंगे, उसकी हेल्प लेंगे। तो उसकी हेल्प लेने के लिए हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा ट्रायंगल
ए डी बी, ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए डी बी, ये ए बी सी, ये बी डी सी है, और ये ए बी सी उसके लिए भी। तो अपने थ्योरम पता होगा, तो थ्योरम के हेल्प से हम क्या बता सकते हैं कि वी कैन से दैट क्या कि ए डी बी एंड ए बी सी दोनों हैं सिमिलर, दोनों क्या है सिमिलर है। तो प्रूफ के लिए हमने कंस्ट्रक्शन भी कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन किया हमने, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अस ड्रॉ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लेट अस ड्रॉ, क्या क्या ड्रॉ किया हमने बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसको ए सी को। सो वी राइट हियर लेट अस ड्रॉ बी डी, लेट अस ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन पे। तो आगे देखो, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो ट्राइंगल इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से वहाँ भी जो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो एक दूसरे को सिमिलर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ट्राइंगल ए डी बी, यहाँ पे आप देख सकते हो ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, उस थ्योरम की हेल्प से, उस थ्योरम की हेल्प से। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं थ्योरम लिख देता हूँ, थ्योरम लिख देता हूँ, आप उस स्टेटमेंट को आप लिख सकते हो। ओके, तो ये सिमिलर आ गए। और आपको पता है अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जो साइड्स है वो क्या होगी, सेम रेशियो में होगी, वो क्या होगी सेम रेशियो में होगी। तो मैं यहाँ पे ये जो साइड है ए डी एंड ए बी, ये सेम रेशियो में है, किसके रेशियो में है सेम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए डी अपॉन बी सी इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए सी। तो आई राइट हियर, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सो वी राइट हियर, सो ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी लिख दिया। क्यों, क्योंकि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स क्या होती है प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए डी इंटू ए सी, क्या मिलेगा ए डी इंटू ए सी इक्वल टू आएगा ए बी इंटू ए बी, दैट इज ए बी स्क्वायर, ए बी इंटू ए बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। मैं इसको बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, सो ऑल्सो वी राइट हियर, ऑल्सो कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी सी, जो हमने थ्योरम में प्रूव भी किया था, आपको याद है अच्छे से। तो ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अगेन सेम थ्योरम, मैं उसको स्टार बोल देता हूँ, तो थ्योरम स्टार, उसको मैं बोलता हूँ थ्योरम स्टार थ्योरम। तो इसके पहले जो पढ़ा हमने उसको हम बात करेंगे स्टार थ्योरम। तो यहाँ पे स्टार थ्योरम की हेल्प से हम और लिख सकते हैं, इसके भी साइड्स क्या होंगे ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल हो गए। सो वी राइट हियर, क्या लिखेंगे हम सी डी अपॉन बी सी, सी डी अपॉन बी सी, सी डी अपॉन बी सी इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल में हो गई बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। ओके, तो ये आ गया। फिर यहाँ पे भी हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर लो आप, तो क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट सी डी इंटू ए सी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी डी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी इंटू बी सी, क्रॉस प्रोडक्ट में बी सी इंटू बी सी हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, बी सी इंटू बी सी हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। मैं इसको नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अगर आप प्रूफ में देखोगे, प्रूफ जो करना है हमें क्या है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 में देखो ए बी स्क्वायर मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 में देखो बी सी स्क्वायर मिल गया। अगर हम दोनों की सम करते हैं, अगर हम दोनों की एडिशन करते हैं तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो चलो ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है ए डी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए डी इंटू
ए सी प्लस यहाँ की ये साइड लिख देगा, तो ये है प्लस सी डी इंटू ए सी इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी, तो दोनों में क्या कॉमन है, ए सी दोनों में कॉमन है, तो ए सी को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ए सी बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए डी प्लस सी डी, यहाँ पे क्या मिलेगा ए डी प्लस सी डी, एंड इधर आएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए डी एंड सी डी क्या है, यहाँ पे देखो ए डी एंड सी डी क्या है, यहाँ पे देखो ए डी प्लस सी डी, यहाँ पे क्या आ गया ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू आ गया ए सी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए डी इंटू ए डी प्लस सी डी इक्वल टू आ गया ए सी। सो देयरफॉर ए सी इंटू ए सी इक्वल टू आ गया आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वल टू आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए सी इंटू ए सी क्या होगा, ए सी इंटू ए सी होगा ए सी स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एंड दैट इज वे हाउ टू प्रूव। और वही हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, ए सी का जो स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो आता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टेटमेंट देखो, आपका एक्सरसाइज है, आपका थ्योरम है 6.8, पेज नंबर है उसका एनसीईआरटी बुक का 145, पेज नंबर क्या है उसका एनसीईआरटी बुक का 145 पेज नंबर है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two side। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है, कौन सा AC। तो इसका स्टेटमेंट कैसा आएगा, अगर हम लिखना चाहते हैं तो मैथमेटिकली ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसको हम प्रूव कर रहे हैं। तो प्रूव किया हमने, ए बी सी एक राइट एंगल दिया है एट बी पे, उसको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो वो भी हमने ड्रॉ किया और प्रूव को स्टार्ट किया। इसके पहले हमने जो थ्योरम प्रूव किया था उसकी हमने हेल्प ली। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से दो ट्रायंगल मिलते हैं, वो दोनों सिमिलर होते हैं एक दूसरे को, तो उसकी हेल्प से हमने प्रूव किया कि ए डी बी इज सिमिलर टू ए बी सी, और सिमिलर होने की वजह से उसके साइड प्रोपोर्शनल में आ जाएंगे। तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। फिर उसके बाद हमने दूसरा ट्रायंगल लिया बी डी सी एंड ए बी सी, इसमें हमने लिखा बी डी सी एंड ए बी सी में सी डी अपॉन बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, सेम साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सेम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, तो उसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी डी इंटू ए सी इक्वल सी डी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी इंटू बी सी, बी सी स्क्वायर आ गया। तो ये ए बी स्क्वायर है, ये बी सी स्क्वायर है, इन दोनों की एडिशन कर ली, मतलब उसके लेफ्ट साइड की भी एडिशन हो गई। तो एट सी इंटू ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी इक्वल टू आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी कॉमन था तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया ए डी इंटू ए डी प्लस सी डी, और ए डी प्लस सी डी हमने देखा कि वो ए सी होता है, तो ये आ गया ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसकी वजह से हमें मिला ए सी इंटू ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इस तरह से हमने प्रूव किया पाइथागोरस थ्योरम को। ओके, तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसको देख सकते हो। इसके आगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है, वो सॉल्व करेंगे। तो वी स्टॉप हियर।